एमसीयू की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एमसीयू की कहानी आयरन मैन के अराउंड ही रिवॉल्व हुई है। आयरन मैन से ही एमसीयू की शुरुआत हुई थी और एंड गेम में भी आयरन मैन ने ही खत्म किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आयरन मैन पिछले 60 सालों से मार्वल यूनिवर्स में है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आयरन मैन की सारी स्टोरीज हमें एमसीयू में देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों, मैं हूं नर्ड इंडियन और आज हम बात करेंगे आयरन मैन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो हमें एमसीयू में नहीं दिखी। मैं सही बता रहा हूँ, जो लास्ट वाली चीज है ना, वो बहुत ही एपिक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो और अपने फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। मुझे सच में बहुत हैरानी हुई थी कि मार्वल ने टोनी की ये स्टोरी नहीं दिखाई। ये वही स्टोरी है जिसने टोनी के कैरेक्टर को डिफाइन किया है। अगर किसी ने कभी मार्वल कॉमिक्स पढ़ी भी ना होना, तब भी उसने आयरन मैन की इस स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा। इस स्टोरी में टोनी अल्कोहल की प्रॉब्लम से डील करता है और यहाँ तक कि उसको एवेंजर से भी निकाल दिया जाता है। ये स्टोरी लाइन हमें ये बताती है कि सुपर हीरोज को भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और जो उनसे लड़के वापस आ जाए वही असली सुपर हीरो है। और यहाँ तक कि टोनी ने बाकी मार्वल कैरेक्टर्स की भी मदद की है इस प्रॉब्लम से बाहर आने में। जैसे कि जब टोनी ने कैरल डैनवर्स की मदद की थी जब वो भी अल्कोहल की प्रॉब्लम से बाहर आ रही थी। एमसीयू में टोनी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बस हमें आयरन मैन 2 में ही दिखी थी, जब वो ड्रंक होके वॉर मशीन से लड़ता है। और इसके अलावा एमसीयू में इस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। ये कुछ उसी तरह है कि आप सुपरमैन की मूवी बना रहे हो और ये बताना ही भूल गए कि सुपरमैन उड़ भी सकता है। अब ये सीन कोई कैसे भूल सकता है जब आयरन मैन 1 में टोनी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। मैं सही बताऊं ना तो बस यही बात है जो टोनी को बाकी सुपर हीरो से अलग करती है। लेकिन एमसीयू ने टोनी की आइडेंटिटी से रिलेटेड कई सारी स्टोरीज मिस कर दी हैं, जैसे कि आयरन मैन कोई और नहीं बल्कि टोनी का बॉडीगार्ड है। और कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि आयरन मैन कोई और नहीं, एक टेस्ट पायलट है जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। अगर आप मार्वल के डाई हार्ड फैन हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता हो कि इल्यूमिनाटी क्या है। जब कॉमिक्स में क्री स्क्रल वॉर हुई थी तो उसके बाद टोनी ने सोचा था कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जो यूनिवर्स को गाइड कर सके। उस टीम में टोनी, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और नेमोर थे। और साथ ही साथ ब्लैक पैंथर को भी मेंबरशिप का ऑफर दिया था, लेकिन उसने वो रिजेक्ट कर दिया था। इल्यूमिनाटी ने कॉमिक्स में ऐसे ऐसे काम किए ना कि भाई पूछो ही मत। आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करने की कोशिश की थी, वो भी कई बार। एमसीयू में इल्यूमिनाटी का रेफरेंस हमें पहली बार आयरन मैन 2 में देखने को मिलता है, जब टोनी अपना फोन हैमर को एक्सपोज करने के लिए निकालता है। और रिसेंटली ये रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि मार्वल एक इल्यूमिनाटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मार्वल ये करता कैसे है। वैसे अगर आप आयरन मैन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानना चाहते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इस वीडियो के बाद वो जरूर देखना, आप सही में वो मिस नहीं करना चाहोगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एमसीयू में हॉवर्ड स्टार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस बंदे का अपने काम पे इतना फोकस था कि ये अपनी फैमिली पे ध्यान ही नहीं दे पाया। और जब टोनी बड़ा हो गया तब भी उसको यही फील होता रहा कि उसके डैड उसे प्यार नहीं करते थे। और अगर एमसीयू ने कॉमिक्स की स्टोरी उठाई होती तो टोनी और उसके डैड के बीच के रिलेशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, क्योंकि कॉमिक्स में हॉवर्ड स्टार्क टोनी के रियल डैड हैं ही नहीं। टोनी जूड और अमेंडा आर्मस्ट्रांग का बेटा है जो कि शील्ड के एजेंट्स थे। और जब टोनी पैदा हुआ था तो निक फ्यूरी ने उसे किसी ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और जब हॉवर्ड स्टार्क को इस बात का पता चला तो उसने टोनी को अडॉप्ट कर लिया। और अगर एमसीयू में ये वाली स्टोरी रखते तो फिर सही में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीयू में टोनी का स्टार्क इंडस्ट्रीज पे पूरा कंट्रोल है, लेकिन कॉमिक्स में टोनी और स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीन कुछ और ही है। कॉमिक्स में टोनी कई बार बैंकरप्ट हो चुका है और यहाँ तक कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को ओबेडाया स्टेन ने खरीद लिया था और फिर उसका नाम स्टेन इंटरनेशनल रख दिया था। और फिर उसके बाद टोनी ने नई कंपनी बनाई थी जिसका नाम सर्किट्स मैक्सिमस था। मेरे हिसाब से अगर ये स्टोरी लाइन एमसीयू में होती तो शायद उतना इंटरटेनिंग नहीं होता। कॉमिक्स में टोनी के यूएस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और यहाँ तक कि टोनी कभी कभी यूएस गवर्नमेंट के लिए काम भी करता है। और इसकी झलक हमें एमसीयू में भी देखने को मिलती है जब टोनी स्टार्क शील्ड हेलिकैरियर्स के टरबाइन इंजन्स को रिप्लेस करके अपने रिपल्सर इंजन्स लगाता है। और यहाँ तक कि टोनी शील्ड का डायरेक्टर भी बना हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि वो थोड़े टाइम के लिए था। अब ये सीन तो आपको याद ही होगा।
आप यकीन नहीं करोगे कि कॉमिक्स में टोनी ने एक्चुअली में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जॉब की है। भाई सही में ये देखने में मजा आ जाता। अच्छा, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉमिक्स में एक बार टोनी का आर्मर जिंदा हो गया था और फिर उसके बाद उसे टोनी से ही प्यार हो गया। होता ये है कि टोनी एक आर्मर पे काम कर रहा होता है जिसका नाम सेफ आर्मर होता है। उस आर्मर का मेन फीचर ये है कि अगर इनकेस बैटल में टोनी इंजर्ड हो जाता है और किसी वजह से अपने आर्मर को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर आर्मर का एआई उस आर्मर को कंट्रोल करेगा। बस और क्या, आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी स्टोरी लाइन मार्वल वालों को एमसीयू में इंक्लूड करनी चाहिए थी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मार्वल फैन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। ज़्यादा नहीं है, ये तो आप कुछ घंटों में ही कंप्लीट कर दोगे। और हाँ, थोड़ा प्यार उस लाल सब्सक्राइब बटन पे भी दिखाओ और सब्सक्राइब करके ही जाना। अच्छा तो फिर चलते हैं।